बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल है। अल्लाह ताला आपको खुश रखे और अपने घर में सुकून दे। सुकून दुनिया की सबसे बड़ी नेमत है जो कि इंसान पैसे से या किसी भी चीज़ से नहीं खरीद सकता। अल्लाह ताला सबको सुकून दे। तो ये मेरे पास दुपट्टा है, जिकार्ड का सूट था मेरा, उसका ये दुपट्टा है। तो दुपट्टे से मैं अपनी बेटी का पूरा सूट बनाऊंगी। तो आपने वीडियो को एंड तक देखना है कि ये 2.5 गज का दुपट्टा है, इससे मैं कैसे पूरा सूट बनाऊंगी। ये देखिए दोनों साइड पर इस तरह से बॉर्डर है इसके। बहुत ही प्यारा सा ये मैरून कलर में सूट है। ऐसे दोनों साइड पर ये बॉर्डर आ रहा है, इससे मैं पूरा ट्राउज़र और शर्ट बनाऊंगी। ये देखें, ये इसके साथ मैं इस तरह से लेस लेके आई हूँ, बड़ी प्यारी सी ये फ्लोरल लेस है। और साथ में ये पाइपिंग है डोरी वाली, इसकी मैं ये धागा निकाल के सिंपल इसको पलटे के तौर पर यूज़ करूँगी। लेस जो मैं लेके हूँ इसको मैंने साइड चौक पर इस्तेमाल करना है। तो जो शर्ट में से कपड़ा बचा था, थोड़ा सा इसका कलर आपको वीडियो में डिफरेंट लगेगा, लेकिन ये सेम सूट है। ये शर्ट में से निकला हुआ कपड़ा है, ये देखिए। ये साथ में थोड़ा सा ये इस्तेमाल होगा और वो वाला कपड़ा। तो इस कपड़े से मैं बाजू बनाऊंगी। पहले इसमें से मैं ट्राउज़र की मेजरमेंट करूँगी, क्योंकि ट्राउज़र की जो लेंथ होती है वो पूरी रखूँगी मैं। शर्ट जो है बच्चियाँ लॉन्ग भी पहनती हैं, शॉर्ट भी पहनती हैं, जैसे आपको पसंद हो आप वैसे बना सकते हैं। तो पहले इसमें से ट्राउज़र की मेजरमेंट करके मैं ट्राउज़र को निकाल लूँगी। तो यहाँ से मैं नीचे इसके कपड़ा लगाकर अंदर की तरफ अलग से फोल्ड करूँगी। तो इसकी मैं यहीं से मेजरमेंट करूँगी। टोटल 36 इंच मैंने ट्राउज़र रेडी करना है और 1.5 इंच का ऊपर मैं लास्टिक के लिए डाल दूँगी 37.5। शान मैंने सीधा कर लिया। अब इसको इस तरह से पकड़कर मैं इसकी कटिंग कर दूँगी। 1.5 इंच ऊपर मैंने लास्टिक के लिए रखा है और नीचे जो मैंने इसकी चौड़ाई रखनी है ये 9.5 इंच बनता है। तो मैंने इसकी टोटल जो चौड़ाई रखनी है वो मैंने 14 इंच रखनी है। ये निशान लगा दिया मैंने 14 पर। तो देखें, सिंपल सा तरीका है इसको मेजर करने का, बहुत ही आसान सा ये तरीका मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो जहाँ से 14 इंच पर मैं निशान लगाऊंगी और एक निशान मैं यहाँ पर 14 इंच पर लगा दूंगी और एक निशान आगे। किसी भी साइज़ में आपको मेजरमेंट करनी हो कि आपने कितना कपड़ा डालना है, तो इस तरह से आप निशान लगा लें। तो इस निशान को मैं सीधा कर दूंगी। तो देखिए ये निशान तो बन गया, लेकिन इतना नज़र नहीं आ रहा। अच्छा से मैं 1.5 इंच निकाल दूंगी। ये देखिए हमने 1.5 इंच पर निशान लगा दिया। ये मैंने लाइन लगा दी है और यहाँ मैंने 1.5 इंच पर निशान लगा दिया है। इससे नीचे हम अपने अरसन की मेजरमेंट करेंगे। तो अरसन मैं रखूँगी तकरीबन 13.5 इंच। ये निशान हमारा अरसन का लग गया और यहाँ से इस तरह से इसकी कटिंग करनी है। ये देखिए, तो यहाँ तक कपड़ा डलेगा इसमें। तो इसमें कपड़ा डालना है, वो यहाँ से 5 इंच बनता है। यहाँ से 5 इंच तक बनता है, उसकी मैंने ये देखिए कटिंग कर ली है। 10 इंच मैंने कपड़ा कटिंग कर लिया। इसको मैंने इस तरह से फोल्ड कर लिया। फोल्ड करने के बाद अब इसको मैं ऐसे रखूँगी, ऐसे रख कर मैं इसकी कटिंग करूँगी। तो यहाँ ऊपर थोड़ा सा मैं जोड़ डालूँगी इसके। तो देखिए यहाँ से एक बार फिर से मैं अपने आसन की मेजरमेंट कर लूँगी। तो 13 इंच पर मेरा आसन था, तो यहाँ से इस तरह से मैं कटिंग करूँगी। नीचे से जितना बॉटम खुला है पांचा, मैं सारे का सारा रख लूँगी। ये देखें, ये 9 इंच बनता है। तो हाफ इंच की सिलाई करके तकरीबन 8.5 इंच तक मैं नीचे से पांचा रखूँगी। वाली साइड मैंने नीचे की तरफ रखी है। और यहाँ से तकरीबन 2 इंच का निशान लगाना मैंने। 2 इंच बनता है और यहाँ से आपने इसकी गुलाई इस तरह नहीं देनी। तो इससे क्या होता है, बहुत खिंचाव पड़ता है ट्राउज़र में, शलवार में। तो इसकी गुलाई यहाँ से आपने इस तरह से ऐसे देनी है, ये देखें। और इसको मैं
कट कर दूंगी। तो देखिए ऊपर जितना मैंने कपड़ा डालना है, ये तकरीबन ये नीचे से मैंने फोल्ड किया था, ये देखिए यहाँ से कपड़ा निकला है और इस जगह पर मैं जोड़ लगा दूंगी। तो देखिए यहाँ से हमारा ये वाला जोड़ बन गया। तो ट्राउज़र हो गया कंप्लीट। सेंटर से भी इसको मैं कट कर दूंगी। तो देखें जो बाकी पीस बचा उसको मैंने सेट करके सेंटर से कट कर लिया और फ्रंट और बैक दोनों पैनल ऐसे सेट करके रख लिए हैं। तो इसकी लेंथ कितनी बनती है, नीचे मैंने इसकी पाइपिंग लगानी है, नीचे से कोई फोल्डिंग नहीं होगी। तो मैं यहाँ तक बस सिलाई का मार्जिन छोड़कर यहाँ से निशान लगाऊंगी। तो ये तकरीबन 35 इंच तक बनता है लंबाई इसकी। और जो चौड़ाई बनी है इसकी वो भी मैं बता देती हूँ आपको। ये देखिए चौड़ाई इसकी बनती है 19 इंच। आप 19 इंच रखना चाहें, साथ में पलटा लगाएं तो भी 18 इंच का दामन ठीक रह जाता है, लेकिन मुझे इसका दामन थोड़ा सा खुला रखना था। तो ये वाली मैं लेस लेकर आई हूँ। लेस की चौड़ाई मैं बता देती हूँ आपको कितनी है। आजकल वैसे भी साइड चौक पर लेस बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है और लगी हुई बहुत प्यारी लगती है। तो इसकी चौड़ाई तकरीबन 1.5 इंच के करीब बनती है। तो 7.5 इंच मैं इसका तीरा रखूँगी। 7.5 इंच मैंने तीरे का निशान लगा दिया और आधा इंच यहाँ से मैं कंधी डाउन कर दूँगी और इधर मैं 3 इंच गले का निशान लगा लूँगी। को इसके साथ मिला देना है। तो यहाँ से 7 इंच पर मैं बगल का निशान लगाऊंगी। अगर आपने बगल बड़ी रखनी है तो वो भी मैंने वीडियो डाली है कि किस तरह से जो ब्रांडेड सूटों की बगलें होती हैं रखी जाती हैं बड़े साइज़ में, उनकी ये मैं स्मार्ट है मेरी बेटी तो इसलिए मैंने बगल 7 इंच ही रखी है। तो इधर से भी मैं 7.5 इंच का निशान लगा लूँगी और यहाँ से चेस्ट का निशान 9 इंच पर लगाऊंगी। 18 इंच मैं इसकी चेस्ट रखूँगी। तो इसको इस तरह से सीधा कर दूँगी। तो यहाँ से फिटिंग का निशान 6 इंच पर लगा दूँगी मैं। ये 6 इंच पर फिटिंग का निशान लगा दिया और जो साइड चौक रखने हैं वो मैं 14 इंच पर निशान लगाऊंगी। तो यहाँ से फिटिंग का निशान मैं 8.5 इंच पर लगाऊंगी। यहाँ से बस हल्की सी ये देखें जस्ट मैंने यहाँ से निशान ही बनाया है फिटिंग का। और आर्म होल की कटिंग और इसकी फ्रंट की भी मैं कटिंग कर दूंगी। फ्रंट का पीस उठाकर इस तरह से फ्रंट की कटिंग करनी है। तो यहाँ पर साइड चौक का निशान बाजू बनाने हैं मैंने। बाजू तो बाजू का इस साइड पर इस तरह से मैं जोड़ लगाकर इसको सीधा करूँगी। तो बाजू के इस तरह से मैं सीधा जोड़ पूरा लगा लूँगी। ये देखिए पूरे बाजू पर इस तरह से जोड़ लगाऊंगी। जोड़ लगाने के बाद इस तरह करके ये देखिए इसकी लेंथ पूरी बनती है 22 इंच इसकी लेंथ बनती है। आगे मैंने इसके लेस भी लगानी है। तो जोड़ लगाने के बाद फिर मैं इसकी कटिंग करूँगी। तो ये वाली जो शर्ट है इसकी कटिंग मैंने आपके साथ मुकम्मल शेयर कर दी है। तो इसको मैं बीच बीच में से आपको दिखाऊंगी क्योंकि ये मेरी बेटी ने खुद स्टिच करना है। तो वो कह रही कि मामा मैंने खुद से स्टिच करना है, इसलिए जो इसकी थोड़ी थोड़ी स्टिचिंग मैं बीच बीच में से आपको दिखाऊंगी। मुकम्मल रेडी होने के बाद इसकी फाइनल लुक मैं आपको ज़रूर रिव्यू कराऊंगी कि किस तरह से ये 2.5 गज दुपट्टे में सूट रेडी हुआ। तो देखें ट्राउज़र स्टिच हो गया है बहुत ही प्यारा सा।
तो मैंने सोचा कि ट्राउज़र की मुकम्मल स्टिचिंग मेरी बेटी ने कर ली है, तो इसको मैं आपको दिखा देती हूँ। देखें, नीचे से पांचा इस तरह से जो मैं पाइपिंग लेके आई थी डोरी वाली, उसकी डोरी निकाल दी, उसी से नीचे पलटा बनाकर लगा दिया पांचे के। और इसकी चौड़ाई जो पांचे की रखी है वो 8.5 इंच तक आई है। नीचे से बॉर्डर बन गया बहुत ही प्यारा सा। और आगे देखें, इस तरह से ये दोनों साइड पर यहाँ तक ये वाले जोड़ लगे हैं, जो दरमियान में हम कुंदी डालते हैं, ये वाली जितना आजकल बच्चियाँ पहनती हैं, तो उस हिसाब से ये बहुत ही प्यारा सा बना है। और यहाँ पर ये वाले जोड़ आए हैं, ये देखें। और बाकी कुछ अंदर की तरफ लास्ट में फोल्ड हो गया, और थोड़ा सा तकरीबन 2 इंच के करीब यहाँ पर जोड़ आ गया, तो ऊपर लास्टिक लगा दी है। ये देखिए, ये मैंने आपको दिखा दिया है। मुकम्मल सूट बनने के बाद मैं आपको मुकम्मल भी दिखाऊंगी। बाजू की कटिंग करूंगी। बाजू के इस तरह से साइड पर ये वाला मैंने जोड़ लगा लिया था, ये देखें। जोड़ लगाने के बाद इसको मैंने सेंटर से कट कर दिया। 2 पीस मैंने इसके बना लेने हैं, एक साइड के 2 पीस मैं इसके बना लूँगी। बाजू को मैंने सेंटर से कट करके इस तरह से फोल्ड कर दिया। आगे से मैं टेक बटन वाला बाजू बनाऊंगी, क्योंकि सर्दी है। तो ये दूसरा पीस था, उसके मैंने 4 पीस कट किए हैं, ये देखें। 2 पीस ये, 2 पीस ये, तो 2 मैं हटा देती हूँ एक बाजू के। ये 2 पीस इस तरह से इस पर लगेंगे, इस साइड पर और नीचे की तरफ ऐसे। बाजू की कटिंग कर लूँगी। गले की कटिंग करूँगी। 3 इंच में ऊपर निशान लगाऊंगी और यहाँ पर निशान लगाऊंगी, और 4.5 इंच पर मैं गले की डीपनेस का निशान लगाऊंगी, यानी कि मैं चौड़ाई का निशान लंबाई का निशान लगाऊंगी। और 3 इंच इस साइड से। 4.5 इंच मैंने गले की लंबाई रखी है, 3 इंच मैंने गले की चौड़ाई रखी है, क्योंकि ये बच्चियों का गले इतने ज़्यादा बड़े अच्छे नहीं लगते। तो यहाँ से इस तरह से इसको गलाई की शेप दे दूंगी मैं। आपकी शेप सही आ जाए तो इसको थोड़ा सा डार्क कर लें, और ये बाहर की साइड तकरीबन 1 इंच के करीब में बना लूँगी। कटिंग हो गई। तो आप जो मैंने शलवार की म्यानी की कटिंग की थी, उसमें से ये कपड़ा निकला था, ये देखें। तो जब आप इस तरह से थोड़े कपड़े में से बनाते हैं, तो मैंने आपको बताया था कि आपने एक एक पीस को संभाल के रखना है। तो अब इससे मैं बनाऊंगी पट्टी, तो और लेस लगाऊंगी गले पर। तो देखें, इसकी लेंथ तकरीबन 9 इंच तक आ रही है। यहाँ से इस स्केल को मैं रखूँगी। स्केल की लेंथ 1 इंच से 1 पॉइंट कम है, तो जितनी स्केल की चौड़ाई है मैं इसको पूरा रख लूँगी। जो कपड़ा मेरे पास दरकार है वो 9 इंच है, तो यहाँ से मैं 9 इंच पर निशान तकरीबन 10 इंच पर निशान लगाऊंगी। ये पट्टी हमारी रेडी हो गई। ये जो कपड़ा हमारे पास है, इसके ऊपर इस तरह से रखकर पेस्ट कर लेना है। इसको इतना पेस्ट करना है कि नीचे से फोल्डिंग के लिए भी कपड़ा बच जाए, और इस साइड से भी फोल्डिंग के लिए कपड़ा बच जाए, दोनों साइड से। तो ऊपर ये वाला गोल गला है, ये देखें। तो पट्टी के दोनों साइड पर इस तरह से ये वाली लेस लगानी मैंने क्या लगानी है, मेरी बेटी खुद से स्टिच कर रही है, उसने लगानी है। तो मैं थोड़ा सा आपको पट्टी का दिखा भी दूंगी कि वो किस तरह से बना रही है। तो ये देखिए, दोनों साइड से इस तरह से फैब्रिक ग्लू के साथ मेरी बेटी ने इसको चिपका लिया है, और यहाँ से थोड़ी सी ग्लू लगाकर इसको इसके साथ स्टिक कर दिया, और यहाँ से ग्लू लगाकर इसके साथ यहाँ से इसको स्टिक कर दिया। तो ये इसके साथ बिल्कुल वो चिपक गया है। तो देखें, इस तरह से हिलाने से बिल्कुल नहीं गिरता, तो अब बहुत ही आसानी हो जाएगी। तो यहाँ से पकड़कर इसके ऊपर इस तरह से सिलाई लगा देनी है, और एक सिलाई ये वाला जो लेस का निशान आ रहा है, इसके ऊपर इस तरह से लगा देनी है।
और ऊपर रखकर गोल गला बना देगी। तो बहुत ही आसान सा ये तरीका है। ये देखें, इस तरह से आप भी ये देखें, इस तरह से फैब्रिक ग्लू से चिपकाकर आप भी बहुत ही आसानी से इस तरह से पट्टी और लैस एक ही साथ बना सकते हैं, एक ही सिलाई में। तो अब मैं इसकी फाइनल लुक आपको दिखाऊंगी। तो देखें जी, सूट की फाइनल लुक मैंने आपसे कहा था कि जब सिल गया तो मैं इसकी फाइनल लुक आपके साथ ज़रूर शेयर करूंगी। तो देखें, गले पर इस तरह से पट्टी के साथ मैंने लैस लगा दी थी, वो मैंने आपको दिखा दी थी कि किस तरह से लगाई मैंने ये वाली। ये मेरी बेटी ने सारा सूट स्टिच किया है, गला इसका इस तरह से गोल बनाया है। तो बैक पर दूसरा कपड़ा थोड़ा सा लगाने पड़ा, इसकी कोई बात नहीं, क्योंकि जब बैक अंदर की तरफ आ जाता है नज़र नहीं आता। तो बैक जो नज़र आना है वो वाला कपड़ा तो कमीज़ का है, बैक पर कपड़ा दूसरे कलर का लगा दिया सूती में मैंने। ये देखें, बाजू सिर्फ थे जो मेरे कमीज़ में से निकले थे, बाजू मैंने अलग से लगाए हैं। बाकी सारा सूट दुपट्टे का है। बाजुओं के आगे भी इस तरह से लैस लगा दी और टच बटन के साथ इस तरह से बाजू रेडी किए हैं। तो बाकी देखें, नीचे से साइड पर मैंने इस तरह से इसके चौड़ी लेस लगाई है। एक थोड़ा सा गल, आप अगर इतना ही दामन पहनना चाहें तो ये भी एक्यूरेट साइज़ है, लेकिन अगर आप थोड़ा सा बड़ा पहनना चाहते हैं तो पाँचे मैंने शलवार के खुले रखे थे, तो इसलिए मैंने साइड पर ये इस तरह से फ्लोरल लेस लगा दी। इससे एक तो सूट में खूबसूरत सी लुक आ गई और थोड़ा सा दामन भी खुला हो गया। इसका ये फ़ायदा हुआ। ये देखें, और एक चीज़ मैं आपको और दिखाऊं, तो ये इस लैस को ऊपर से कपड़ा हमारा इतना था, तो ऊपर से मैंने लैस को ऊपर बढ़ा कर लगाया। अगर यहाँ तक मैं लैस लगाती तो इसके इस तरह से कॉर्नर बाहर की तरफ निकलते थे। तो लैस मैंने खुद लगाई है। ये वाली लैस देखें, लैस मैंने यहाँ तक मैंने इसको स्टिच किया है। तो लैस के मैंने इतना बढ़ा के लगाया था, तकरीबन 3 इंच मैंने ऊपर बढ़ा दी थी कि जब मेरी सिलाई है तो मेरे कॉर्नर ना निकलें। तो देखें, ऊपर लगाने से वो वाली लैस तो सारी सिलाई में चलेगी, लेकिन इस तरह से इसकी शेप आई ये वाली। ये देखें, ऐसे इसकी शेप आई दोनों साइड से, दोनों फूल इस तरह आमने सामने आए ऐसे। और नीचे मैंने इसके पलटा लगा दिया, इस पर भी पलटा लगाया और नीचे भी ऐसे पलटा लगा दिया ताकि इसका बॉर्डर ना ख़राब हो। ये सारा ही सूट मेरी बेटी ने स्टिच किया खुद से, अपना सूट माशाल्लाह से। साथ साथ इस तरह से आप भी अपनी बेटियों को स्टिच करने सिखा दें तो आपका बहुत सा बर्डन कम हो जाता है कि बच्चे खुद से अपने कपड़े स्टिच करना शुरू कर देते हैं। आने वाली ज़िंदगी में भी उनके काम आएंगे। सारी उम्र मांग तो साथ नहीं रहती ना, बच्चियों को खुद भी कुछ ना कुछ आना चाहिए। ये देखें जी, इसके साथ में ये वाला इस तरह से ट्राउज़र नीचे पूरे का पूरा बॉर्डर आ गया। बहुत ही खूबसूरत सा एक पठानी सा स्टाइल बन गया। देखें, बॉर्डर का कटिंग मैंने करके दे दी थी, कटिंग भी वो कर लेती है लेकिन कर दी थी, करी मैंने नहीं, अम्मा को नहीं, आप खुद ही करके दें। ये देखें जी, इसकी फाइनल लुक इस तरह से। ये नीचे इसका खुला ट्राउज़र आ गया। तकरीबन ट्राउज़र का पांचा जो है वो 8 से 8.5 इंच के अराउंड पहुंचा है नीचे से। ये देखें, वो वेयर करने के बाद ये सूट इतना प्यारा लगता है। तो इस तरह से जो दुपट्टे 2.5 गज 3 गज के होते हैं, उनसे आराम से बच्चियों का इस तरह से खुला ट्राउज़र रख के आप सूट बनाएं तो बड़ा ही प्यारा सा सूट बनता है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करना। अल्लाह हाफिज़।